और त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर तले मुझे बोलने का मौका मिला। और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, सर से हमारी बातचीत भी हो रही थी कि कुछ टॉपिक है सर, उस पे जो है ना हम बात करेंगे, और मेरी भी कुछ जर्नी है। तो सर ने मुझे मौका दिया और 1 सितंबर को ही मौका दिए। इससे पहले हम कुछ फैमिलियर काम से बिजी रहते थे। उसके बाद आज से लगभग 3-4 रोज पहले से ही हम फ्री हो गए थे, सर से हमारी बातचीत हुई, सर टाइम दिए, इसके लिए थैंक यू सर को। बहुत अच्छा लगता है कि लोग पढ़ाई करने के लिए ढेर सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग ढेर सारा सेक्टर होता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि आप पैसा कैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अगर हम कहीं पढ़ाई करते हैं तो वहाँ मुझे नॉलेज दिया जाता है, लेकिन पैसा जब कमाने की बारी आती है तो हमको जिस चीज का नॉलेज दिया जाता है वो काम करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उन्हें पेशेंट देखना है, कोई एडवोकेट है तो उन्हें केस लड़ना होता है, यानी करना पड़ता है। लेकिन यह एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो त्रिमूर्ति वॉरियर का जो गठन किए हैं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे अंजनी सर को कि जिन्होंने जो चीज की परेशानी हम लोगों को थी इस महामारी के सिचुएशन में, उन्होंने ऐसा यूनिवर्सिटी का गठन किया कि हम लोगों के बिजनेस में मतलब बहुत सारा हरासमेंट आ गया था। बहुत मतलब सोच रहे थे कि बिजनेस को कैसे डेवलप करें, बिजनेस को कैसे करें, क्योंकि फिजिकली मीटिंग तो होता नहीं था। और सर ने इस समय में ऐसे सिचुएशन में इस यूनिवर्सिटी का गठन किया। सर के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं सर को। साथ में हमारे जयप्रकाश सर हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ में मेरे सामने मेरे गुरुदेव हैं, ग्रेट अपलाइन हैं, मिस्टर डीके गुप्ता सर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और अपने लवली टीम को, साथ में ऑल डियर सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आज बहुत खुशी मिल रही है कि मैं यहाँ पर जिस चीज के लिए आया था, मेरी कुछ जर्नी है, मैं अपना जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि आज मैं जर्नी को ही लेकर के आया हूँ। और कुछ कुछ और भी आगे टॉपिक है, उस पर भी हमारी बातचीत होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से, इतना धन्यवाद करो सर का, वो कम पड़ जाता है। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने में ठीक ठाक था। पढ़ाई करते करते मैं मैट्रिक किया, मैट्रिक में भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स रहा, इंटर भी किया, अच्छा खासा मार्क्स रहा। तो जब मैं छोटे क्लास में पढ़ाई करता था, तो वहाँ पर हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा सब में ये सब भाषण प्रतियोगिता होता था, तो उसमें मैं टॉप करता था। ये सब सारा सिलसिला मेरा चलता रहा। तो परिवार वाले, घर के लोगों को ये आशा था कि आगे पढ़ कर के ये कुछ बड़ा ज़रूर करेगा। जब मैं इंटर किया, इंटर करने के बाद हर कोई सोचने लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। इंटर के साथ-साथ मैं आईआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देने पटना गया। पटना जब हम वहाँ पर गए, तो हमारी तैयारी जो थी यहाँ सहरसा में ही रह कर के किए थे। जो भी था हम वहाँ एग्ज़ाम दे कर के आए। कट ऑफ मार्क्स जो गया था, उसको हम क्वालीफाई नहीं कर सके। फिर भी मुझे प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर डोनेशन लग रहा था। बात पिताजी बोले कि अगर डोनेशन दे कर के जाओगे तो लो पैसा, चले जाओ इंजीनियरिंग में। हम सोचे कि नहीं, हम नहीं जाएँगे, क्योंकि जब हम बजट जोड़ रहे थे तो बहुत सारा खर्च भी हो रहा था। मेरे मामा लोग भी इंजीनियरिंग किए हुए थे। उसमें देखे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल हो गए, और कुछ लोग 3-4 लोग जो है ना ऐसे जो डोनेशन सब दे कर के गए थे, वो सफल नहीं हुए, वो अच्छा खासा पेमेंट नहीं ले रहे थे, जो मेरे बीच के ही लोग लोग थे। मेरे से 2-4 साल आगे थे, मेरे बीच के ही लोग थे। तो जब हम बैठ कर के बातचीत किए, उन लोगों से पूछे कि इंजीनियरिंग हम भी करना चाहते हैं, क्या होता है? वो लोग सारी बात बताए, सब ठीक-ठाक ही लगा। लेकिन हम फिर सोचने लगे कि जब यह सेक्टर इतना बढ़िया है, ये लोग को जॉब क्यों नहीं मिला? आखिर ये लोग जॉब क्यों नहीं करते हैं? तो जो भी रहा हो,
हम अपना जो है ना वो सोच करके वहाँ से हम अपना डिसाइड को चेंज किए। हम सोचे कि नहीं अब हम ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करने के दरमियान हम लोग जनरल कंपटीशन का कुछ दोस्त लोग मिल करके बैठे और वहाँ पर जो है ना क्लास स्टार्ट किए। आपस में सारे लोग मिल करके वहाँ पर डिस्कशन किया करते थे। सब चीज़ अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक-ठाक था। इसी क्रम में डीके गुप्ता सर का सीएनटी प्रोग्राम सहरसा में था और हमारे जो अपलाइन हैं मिस्टर अंजन जी, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए क्योंकि वही हमको इस सिस्टम में लाए। उनसे हमारी जान-पहचान लगभग 2 साल 3 साल पहले से ही थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। वो वेस्टीज में पहले से जुड़े हुए थे, वो प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने के दरमियान मेरे ही गाँव तरफ के एक आदमी है, वो मेरी दादी को स्किन डिजीज़ की समस्या हो गया था। स्किन डिजीज़ की समस्या इतना भयानक था कि सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, पटना तक दिखाए वो सही नहीं हुई। लेकिन वेस्टीज का कुछ-कुछ सप्लीमेंट जब वहाँ पर उनको लाया गया, उनका क्लिनिक है सहरसा संत नगर में, अभी वर्तमान में हम सहरसा संत नगर से ही बोल रहे हैं। उनके क्लिनिक पर जब लाया गया, तो बगल के लोग जो है ना, उनको बोलने लगे कि आप कौन चीज़ लाए हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू सब आता था, बहुत बुरा मतलब पोज़ीशन हो गया था। तो सर जो है ना अंग्रेजी के भी जानकार हैं और आयुर्वेद वेस्टीज के माध्यम से आयुर्वेद के भी जानकार उनको जानकारी मिल गई। तो ये सब काम वो जो है ना ट्रीटमेंट करना शुरू किए। जब ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ तो रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया। उस समय में हमको याद है कि वो नीम, गैनोडर्मा एस्पाइरुलिना फ्लेक्स, नोनी ये सब जो है ना खिलाते थे और नीम नीम का तेल जो है ना उनके बॉडी पे लगवाते भी थे। ताकत के लिए इन विवो प्रोटीन पाउडर सब भी देते थे और चाय 3 टाइम 1-1 ग्लास करके पिलवाते थे। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सही होने लगी। सही होने के बाद लगभग 1.5 साल तक वो बची, उसके बाद वह गुज़र गई, चली गई। उसके बाद सर हमको जो है ना मतलब बोलते थे तो हम ध्यान नहीं देते थे। उस समय में हम मैट्रिक में ही थे। सर बोलते थे हम ध्यान नहीं देते थे। हमको लगता था कि ये क्या है नहीं है क्योंकि मेरे चाचा जी 10-12 कंपनी कर चुके थे। वो सपना देखते थे कि कोई दूसरे सिस्टम में जुड़े हुए थे, सिस्टम का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनके सीनियर जब आते थे तो कॉपी और पेन पर जो है करोड़पति बना देते थे। मैं भी देखता था, मुझे बड़ा हँसी लगता था। ये तो कॉपी और पेन पे जो है ना करोड़पति बना देते हैं, इतना आसान थोड़ी ना है। करोड़पति बनना इतना आसान नहीं हो सकता है। ये सब सारी बात हम देख रहे थे, चाचा जी बहुत काम किए, लेकिन सफल नहीं हुए। वो बोलते थे कि 2 मंजिला घर होगा, 60 लाख रुपया रिटायरमेंट मिलेगा, 2 मंजिला घर पर कार जाएगा। ये सब सारा वो उनका अपना ड्रीम हुआ करता था, बोलते थे, तो हम उसको कभी सीरियस नहीं लेते थे, हम बोलते थे कि झूठ ही बोल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि सिस्टम बंद हो गया, वो झूठ जो मेरे मन में था वो झूठ में ही तब्दील हो गया, साबित हो गया। तो विश्वास ये सब सिस्टम के प्रति मन में डर था, ये सब जो भी काम है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। मैं ये सब चीज़ पे यकीन नहीं करता था। तो सर बोले कि आप जो है ना इंटर कर लिए हैं, मीटिंग है, आप फ्री रह रहे हैं इधर, आप एक बार मीटिंग में आइए। तो मीटिंग में आए हुए थे डीके गुप्ता सर थे, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं और इनके साथ में एक आध लीडर और थे लोकल ही। वहाँ पर जो है ना सर जितने भी आदमी को पेशेंट को देखते थे, वही सब आदमी मीटिंग में बैठे हुए थे और भी कुछ-कुछ लोग थे। हम भी मीटिंग में बैठे हुए थे। तो सर जो है ना कुछ सवाल-जवाब किए, कुछ-कुछ चीज़ जो है ना हम बोले भी। तो मीटिंग में तो वही की जो तो मतलब सही जवाब आता है तो वहाँ पर हम लोग ताली बजवा देते हैं, ऑडियंस को खुशी रहने के लिए। तो मेरे विषय में भी ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सर उस समय हमको नहीं पहचाने होंगे। बाद में क्या हुआ कि फिर जो है ना हम इसको इग्नोर कर दिए। जब हम इधर से जा रहे थे तो सर बोले कि आप आइए, हम गए वहाँ पर, लाल चाय हमको बना के पिलवाए, हम पिए, बैठे और अपना आधार कार्ड निकाल कर के दे दिए, जॉइनिंग वही कर दिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फास्ट स्टार्टर 8% मेरा वो रजिस्ट्रेशन भी कर दिए। उस समय में 750 से ही रजिस्ट्रेशन होता था, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद सर फ़ोर व्हीलर से निकलते थे विज़िट करने के लिए, सर के साथ में जाना शुरू किए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमको इंटरेस्ट लगने लगा। इंटरेस्ट जब लगने लगा तब हम सारे कुछ को साइड करने लगे और सर का जब हम मीटिंग सुने, तो हमको लगा कि यहाँ पर हर वो चीज़ मिल सकता है। सर बताए कि यहाँ पर गाड़ी मिल सकता है,
रुपया की आज़ादी हो सकता है, सपनों का घर मिल सकता है, देश-विदेश की यात्रा मिल सकती है, समय की आज़ादी मिल सकती है, मान-सम्मान, अच्छी सेहत मिल सकती है। ये सब सारा कुछ जब हम कंपैरिज़न किए कि जॉब और वेस्टेज में जब हम कंपैरिज़न किए, तो मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा चीज़ है, इसे करना चाहिए। इसमें क्या जाता है? क्योंकि मेरे चाचा जी जो भी काम करते थे उसमें मनी रोटेशन का काम था। यहाँ पर हम एक चीज़ सोचे मेरे सीनियर भी बताए, सर भी बोले कि यहाँ बिल्कुल लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ मेरा जाता क्या है? सामान यूज़ करना है, पैसा देना है, लोगों को भी यही काम करवाना है। तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया और उस दिन से हम चलना शुरू किए। जब चलना शुरू किए तो काम बहुत तेज़ी से होने लगा, बहुत तेज़ी से काम होने लगा। 4 महीना मतलब 1 महीना जैसे ये बाद हुआ, तो हम इसमें 10% के लेवल पे पहुँच गए। 10% का जब लेवल हो गया तो सर बोले कि जब आपका 20% का लेवल हो जाएगा, तो आप इसमें डायरेक्टर बन जाइएगा। तो हम बोले डायरेक्टर में क्या होता है? तो बोले कि जब आप डायरेक्टर बन जाइएगा तो यहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा खासा पैसा मतलब कितना मिलेगा? बोले 5,000 से 10,000 रुपया मंथली शुरू हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में था कि मंथली शुरू हो जाएगा भाई, हमको वो चीज़ करना चाहिए और भी मतलब काम करना शुरू किए, सारे रिश्तेदार में भी लेके गए। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि रिश्तेदार कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो हम जो लोग के चहेते थे सब लोग मुझे कोऑपरेट किए, सब लोग जो है ना सामान सब लिए, हर चीज़ हुआ लेकिन वो लोग काम नहीं किए, कुछ लोग काम भी किए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मेरा मनोबल जो है ना और बढ़ता चला गया। कुछ लोग जो साथ में थे, साथ में पढ़ते थे, वो लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव किए, लेकिन हम सोच लिए थे कि सर्किल के लोगों से मुझे बात ही नहीं करना है, जो मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं। हम उन लोगों से बैकआउट होने लगे जो मुझे नेगेटिव करता था। ईश्वर को कुछ अच्छा ही मंज़ूर था इसलिए हमने उन लोगों को बैकआउट किया, छोड़ दिया और साथ में इनको लेकर के चलना शुरू किया। चलते-चलते क्या हुआ कि एक दिन हम थे, हमारे सीनियर थे फ़ोर व्हीलर में और रमेश भारती सर थे। उस दिन हम जो है ना वो बैग में सारा कुछ लेकर के चलते थे, तो जहाँ पर ये लोग निकलते थे तो बैग लेकर के बाहर हम निकलते थे। हम लोग बैजनाथपुर के एक नवीन जी हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। वो हमारे हॉटलाइन हैं। आज हम जो कुछ भी हैं और बहुत कम दिन में हमने जो भी अचीवमेंट किया, 3 महीना के अंदर उन्होंने अपना डायरेक्टर क्वालीफाई किया, चौथा महीना मैं सिल्वर कर गया। मेरा मनोबल और बढ़ता चला गया। तो ये लोग बोले कि आपके नीचे जो है ना बहुत अच्छे लीडर आ गए हैं। हमें भी लगा कि भाई मेरा काम जो है ना हो रहा है। अभी मैं भी डायमंड हूँ, वो भी डायमंड है, वो कार भी ले चुके हैं, क्योंकि बता भी चुके हैं। तो ये सब सारा मेरा मनोबल बढ़ता चला गया कि चलो भाई मुझे 6 तो बनाना है, 1 आदमी तो मुझे मिल गया। और सीनियर लोग क्या किए कि उनका रजिस्ट्रेशन मेरे ही नीचे क्योंकि मेरे पर ही ज़्यादा फ़ोकस था, मेरे ही नीचे कर दिए। जब काम करना वो लोग सारे लोग मिल कर के जब काम करना शुरू किए तो काम बहुत अच्छा होने लगा। ये ऑलरेडी जो है ना मतलब अनुभवी लोग थे, बहुत सारे बिज़नेस भी किए हुए थे, इनको अच्छा खासा अनुभव था, काम बहुत तेज़ी से चलने लगा। इसी सिलसिला में जब काम तेज़ी से चल रहा था, तब हम लोग क्या हुआ, जैसे ही हम सिल्वर किए, वो डायरेक्टर किए, 2-3 लोग हम लोग यहाँ पर मौर्या होटल में गए। जब मौर्या होटल आए, तो वहाँ पर जो है ना जब आलोक टंडन सर का प्रोग्राम था। आलोक टंडन सर के प्रोग्राम को जब हम लोग सुने, देखे मौर्या होटल में, तो कभी उस टाइप का उस वैसा माहौल नहीं देखे हुए थे और उसमें जो लंच जो होता है, जो खाना उसमें खिलाया जाता है, उस टाइप का कभी खाना वगैरह ये सब चीज़ जो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, ये सब हम लोग नहीं यूज़ किए हुए थे। तो बड़ा अजीब-सा लगता था और मज़ा भी आता था। हम लोग सारे जितने भी सहरसा, मधेपुरा के जितने भी लोग थे, हम लोग 5-7 लीडर थे उसमें, हमारे सीनियर भी थे, डीके गुप्ता सर भी उसमें आते-जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और जब वहाँ पर खाना खाने की बारी आती थी, क्या कहेंगे? जब लंच होता था, उसमें नाश्ता के लिए जो भी मिलता था, इतना ज़बरदस्त सब चीज़ मिलता था, जब हम लोग उसको खाते थे और आपस में एन्जॉय करते थे। जब खाना खाने के लिए गए, तो देखे कि ढेर सारा कुछ लगा हुआ है। हम मांस नहीं खाते हैं, नवीन जी भी नहीं खाते थे, दोनों आदमी साथ ही रहते थे। तो जब वहाँ पर हम लोग गए, देखे तो मिठाई था,
मिठाई के पास गए तो कुछ कुछ लेके खाए, नवीन जी भी खाए। तो नवीन जी मीठा से थोड़ा जो है ना परहेज रखते हैं, कम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मिठाई बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा तो नवीन जी हमको बोले कि मिठाई तो बहुत अच्छा है, चलिए ना एक बार और खाते हैं। हम बोले ठीक है चलिए जब आपका इच्छा है तो। गए हम लोग दबा के खाए और नवीन जी मिठाई भी दबा के खाए। बोले कि किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो देखा जाएगा, दवाई तो है ये है। नीम भी 2-4 ठो अपना खा लिए। सारा कुछ चला। जब इधरे हम लोग पेट भर लिए, क्योंकि कभी उस टाइप का सिस्टम से खाए हुए नहीं थे कि थोड़ा-थोड़ा घूम-घूम करके हर तरह का आइटम लें। जहाँ भी गए जो भी चीज़ भर मन खा लिए। तो वहाँ जो आए हुए थे, वो बोलते थे कि बिहारी, बिहारी ही होता है। हम लोग को क्या समझ था कि हर जगह फिर जब आगे बढ़े, तो देखे और तरह का आइटम है, अब क्या खाएँगे? मतलब सर कहने का मतलब ये है, ये सब सारा कुछ जो हुआ, तो हम लोगों के लाइफ में लगा कि नहीं हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में हैं। और सर बता रहे थे कि वहाँ का लाइफ़स्टाइल ऐसा है, जब जाइएगा तो रोशन जी बहुत मज़ा आएगा। और सर जो बोल रहे थे वो हकीकत में मिल रहा था और अपने आप को जो है ना मतलब पावर मिल रहा था। अब यहाँ से तो जाएँगे तो बहुत कुछ कर जाएँगे, जो भी डाउनलाइन थे, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और वहाँ पर 2 दिन का जो समय कटा, तो हम लोग को लगा कि नहीं, जब मौर्या होटल में ऐसा होता है, तो सर बोलते हैं कि विदेश यात्रा, सिल्वर बन गए थे, विदेश यात्रा, तो विदेश जाएँगे तब कितना मज़ा आएगा। इसका मतलब सर जो भी बोल रहे हैं, सब बात हकीकत है। तो विश्वास बढ़ता चला गया और हम लोग काम करते चले गए। बाधाएँ ढेर सारी आई, कोई बाधाएँ को झेलते हुए, हर समस्या से झेलते हुए, जूझते हुए निकलते गए। अभी जो है ना हम इसमें डायमंड के लेवल पर हैं और हमारे नीचे एक डायमंड है जिनका कि नाम हम बता दिए मिस्टर नवीन जी, उनके भी नीचे एक स्टार है। मतलब टीम अच्छा है और दूसरे मेरे टीम में एक स्टार और कारफंड अचीवर भी बने हुए हैं, जिसका नाम है मिस्टर संदीप कुमार अकेला। टीम ठीक-ठाक है, मुझे मज़ा लग रहा है काम करने में। बहुत सारी कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, इस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मैं इस सिस्टम को दिल से करता हूँ। और इस सिस्टम के अलावे अर्निंग के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। सर के बातों को मतलब फ़ॉलो कर रहा हूँ और त्रिमूर्ति वॉरियर का जो गठन हुआ, इसके बातों को उतना ज़्यादा मैं फुलफ़िल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डिस्टर्ब चल रहा था। 100% त्रिमूर्ति वॉरियर के सिस्टम को मैं फ़ॉलो करूँगा, मैं शपथ लेता हूँ। और सितंबर महीना से जो मेरा होगा और मेरी टीम जो भी होगा इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि हम जो सपना, जो ड्रीम के साथ यहाँ पर आए हुए थे, ये बहुत समय हो गया है। सर जो 1 साल का जो कमिटमेंट किए हैं, मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ त्रिमूर्ति वॉरियर के फाउंडर मेंबर को कि आप लोगों ने जो कमिटमेंट हम लोगों से करवाए हैं, उसको भरसक पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, अपने पूरे टीम के साथ उस चीज़ को क्वालीफाई करेंगे। ये सब सिलसिला चलता रहा और हम काम करते गए। काम करने के साथ-साथ कुछ कॉमन परेशानियाँ आती है। जब हम कुछ लोगों को बताने जाते थे, तो ढेर सारे लोग बहुत सारे बहाने बनाते थे, काम को करते थे। फ़ाइनेंशियल जो है ना उतना एस्टेब्लिश्ड नहीं थे, ढेर सारी परेशानी होती थी। हम मध्यवर्गीय फैमिली जिनको बोलते हैं, मेरे पिताजी अ, आपको बीटी किए हुए थे, कॉलेज मंजूरी नहीं होने की वजह से वो शिक्षक नहीं बन सके और वो खेती करते हैं। मैं किसान का ही पुत्र हूँ। और इस सिस्टम को मैंने इसलिए लाइक किया कि सर हमको बताए कि यहाँ से हर वो चीज़ मिल सकता है। और पटना जब मीटिंग में गए, तो अंजनी सर का ओडी देखे, तो देखे कि 4 लाख 5 लाख रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति, एक आम इंसान के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है और 70 लाख की कार को वो अपने हाथ से छुआ करके कसम खिला रहे हैं कि बोलिए ये कार आपको लेना है। कसम खाइए कि यही कार आपको लेना है। तब तो और मज़ा आता था कि इतना बड़ा व्यक्ति और 70 लाख की ऑडी Q5 पहली बार देखे। लाइफ़ में कभी वैसा सोच भी नहीं करते थे कि 70 लाख की कार भी होती है।
ऐसा हम नहीं सोचते थे, जो कि बिल्कुल राइट है। और वहाँ पर जब गए अंजनी सर को, सर से मिले, देखे, बातचीत हुई और सर बताए, कसम खिलाए, फ़ोटो भी शूट हुआ सर के साथ और बोले कि हम सहरसा आएँगे। सर सहरसा भी आए, तो ओडी जब देखे तो वहाँ से और विश्वास जग गया। सर अपना कहानी बताए, सर के साथ जब मिले तो लगा कि नहीं, सर जो है ना ज़रूर नीचे स्तर से ही अपर लेवल में गए। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग थे, गुप्ता सर थे, तो सारे लोग जो है ना हम लोगों के साथ जो प्यार-मोहब्बत था, सर लोग का बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मनोबल और बढ़ता था कि यहाँ पर जो है ना इतने बड़े-बड़े लोगों का हम लोगों को कोऑपरेट है। तो वहाँ से जब मीटिंग से जब आते थे तो फुल चार्ज रहते थे, काम बहुत अच्छा करते थे। कभी-कभी बीच में क्या होता था कि सर, डीके सर महीना में 1 बार आते थे। जैसे बोलते हैं ना कि मरुस्थल में पौधे को उगाना। बार-बार जो है ना सर आते रहते थे। कोई ऐसा महीना नहीं था जिस महीना में सर का मीटिंग नहीं होता था। हम लोग क्या होते थे, यहाँ की जो लीडरशिप जो क्वालिटी थी सीनियर लोगों में, वो उस ढंग से हम लोगों को गाइडलाइन नहीं होने की वजह से थोड़ा टाइम भी लग गया। और सर के आज हम लोग जो कुछ भी हैं, 2 लोगों के बीच में बोल लेते हैं, लोगों को प्लान दे लेते हैं, ये सब सारा कुछ जो कुछ भी हम लोग करते हैं, ये सब में सर का बहुत बड़ा देन है। हम लोगों को उँगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके सर चलाने का काम किए। जब सर का मीटिंग होता था सहरसा रेड क्रॉस भवन में, तो सर बोलते थे कि आज आपको बोलना है। हम बोले सर क्या बोलना है? सब कुछ जानने के बावजूद भी जो है ना नहीं हो पाता था। सर बोलते थे कि नहीं आज आपको रोशन जी बोलना है। हम बोलते थे सर एक बार नवीन जी को कहिए ना। तो जब नवीन जी से पूछे तो नवीन जी बोलते थे कि नहीं सर, रोशन जी को कहिए ना एक बार। तो नवीन जी हमको ठेलते थे कि आप ही जाइए। तो जब हम मंच पे जाते थे तो थरथराते थे, बोलते थे थोड़ा बहुत। धीरे-धीरे ये सब सिलसिला चलता रहा। होता था क्या कि यहाँ पर जो है ना जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब बुजुर्ग टाइप के लोग बैठे हुए हैं, सब हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। कहीं गलती हो जाएगा, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत सारे हेजिटेशन होता था। ये सब सारे कुछ जब सर वहाँ पर रहते थे, सर धीरे-धीरे करके 2-4 मीटिंग में हम लोगों को बुलाए, तो हम लोग बोलना शुरू कर दिए और मेरे टीम के भी कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए। तब लगा कि नहीं, अब हम लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं। बताना शुरू किए, सर का बहुत बड़ा रोल रहा हम लोगों को यहाँ तक लाने में। और अभी भी सर हम लोग कॉल नहीं भी करते हैं, फिर भी सर हम लोगों को याद करते हैं और वो हर गाइडलाइन देते हैं। कि मुझे सर बताते हैं कि आप जो ड्रीम देख कर के आए हैं, अगर आप सफल नहीं होंगे, तो सोच करके देखिए कि आपके मम्मी और पापा पे क्या बीतेगा। इसलिए आपको सफल होना है। तो एक गार्जियन के रूप में सर हम लोग को गाइड करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम लोग चल रहे हैं और जो भी हम लोगों ने सफलता पाई है, वो सर की ही वजह से पाई है। काम करने के दरमियान हम एक बाइक लिए थे, बजाज प्लैटिना था, माइलेज को देखते हुए लिए थे क्योंकि फ़ाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, कि बजाज प्लैटिना माइलेज अच्छा दे। तो सेकंड हैंड ही बाइक लिए थे, लगभग 10 साल पुरानी बाइक होगी। उसपे हम चलना शुरू किए, बाइक पुरानी थी। जब हम काम करने जाते थे तो काम अच्छा खासा हो जाता था फील्ड में। बाइक पुरानी होने की वजह से क्या होता था कि हमको उतना अनुभव नहीं था और मेरे मन में एक चीज़ था, मेरे चाचा जी गाड़ी लिए हुए थे, लेकिन मैं किसी के गाड़ी पे नहीं चढ़ता था। मेरे मन में ये चीज़ था कि जब मेरा गाड़ी अपना खुद का होगा, तो मैं चढ़ूँगा। और मैंने पुराना ही गाड़ी लिया और अपना खुद का बाइक लिया और सिखाने के लिए भी मेरे कोई गुरु नहीं है। मैं बाइक लिया और मेरा शुरू से ही आदत रहा है कि हम पूजा-पाठ करके ही खाना खाते हैं। तो हम पूजा-पाठ किए, उसके बाद जो है ना अगरबत्ती जला करके गाड़ी को भी दिखाए। उसके बाद मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही रहती थी, सहरसा में ही, फैमिलियल डेरा था अपना, घर भी है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि सिस्टर बोली कि आप क्या देख रहे हैं? बाइक लीजिए, धीरे-धीरे जो है ना अपने से चलाइए। तो हमको हुआ कि ठीक है, देखते हैं, ट्रायल करते हैं, लेकर के निकले। मेरे सीनियर के घर और मेरा जो डेरा था, वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का था। इतना तक आते-आते तक जो है ना 7 बार गाड़ी बंद हुआ
क्योंकि जब एक्सीलेटर देते थे तो वो गियर डाउन हो जाता था, तो बहुत सारी परेशानी थी। उसके बाद जब गए तो सीनियर जो है ना ये चलाने के लिए जानते थे, ये कुछ-कुछ टेक्निक बताए, फिर उधर से आए, ये सब सिलसिला लगा रहा, चलते रहे, धीरे-धीरे बाइक भी सीख गए। जब बाइक से चलना शुरू किए, तो कुछ दोस्त जो साइकिल से चलते थे, वो बोला, "अच्छा, तू बाइक लिया है?" बोले, "हाँ, बाइक लिए हैं, वेस्टीज से ही बाइक लिए हैं।" तो वेस्टीज से ही लिए थे, बोले उनको बताए। उसके बाद क्या हुआ कि चलना शुरू किए, तो लॉन्ग रूट भी जाते थे। तो लॉन्ग रूट में हम मतलब जर्किन-उर्किन को कुछ बुझबे नहीं करते। नया-नई थे, उतना पता ही नहीं चलता था, फना देते थे गाड़ी को। गाड़ी बीमार पड़ जाता था, गाड़ी तो पुराना था ही, गाड़ी बीमार पड़ जाता था। तो जितना उधर से 4000 5000 का जो भी अपना शॉपिंग करके आते थे, उसमें से 1500 टका उसमें प्रतिदिन लगा ही देते। सीनियर के पास जब आते थे तो बोलते थे ठीक-ठाक रहला? फील्ड जे गेलहा त ठीक-ठाक रहला? कहलिए धुर ठीक क्या रहेगा, आज फिर गाड़ी खराब हो गया। ये सब सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि टायर जो है ना कमज़ोर होने की वजह से हम फील्ड में जब जाते थे तो लॉन्ग रूट में गर्मी का समय होता था, तो गाड़ी पंचर हो जाती। जब गाड़ी पंचर हो जाती थी, तो हम उसी पे खींच देते थे, गाड़ी को आगे खींच देते थे। तो गाड़ी का क्या होता था कि जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जाते-जाते तक जहाँ पंचर बनता, वहाँ जाते-जाते तक ट्यूब खत्म हो जाता था। सर बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ा लॉजिकल रहा है समय। तो ये गाड़ी जो है ना, गाड़ी का ट्यूब फिर बदलना पड़ता था, साढ़े 300-400 रुपया उसमें लग जाता था। ये सब सिलसिला चलता रहा, गाड़ी में डिक्की था, डिक्की में नया ट्यूब को डाल देते थे, फट गया फिर। फिर वही बात, ये सब जब चलता रहा 3, 4, 5 ट्यूब जब कम दिन में जमा हो गया, तो हम एक बार गाँव गए। गाँव जब गए तो मेरा हमसे 3-4 साल छोटा मेरा छोटा भाई है, वो जब वो गाड़ी चलाने के लिए वो भी सीख गया था। वो दूसरे-दूसरे के गाड़ी से गाड़ी चलाना सीख गया था। ईवी गाड़ी को देखा, बोला कि इसका तो ब्रेक फ़ेल है, सब चीज़ आप कैसे चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। डिक्की खोल के देखा तो उसमें 3-4 गो ट्यूब है। वो बोले कि आपको माथा यार है कि नहीं है? इतना ज़्यादा आप ट्यूब बदल दिए, टायर काहे नहीं बदल देते हैं? मेरे दिमाग में आया कि अच्छा टायर बदल देंगे तो ट्यूब नहीं फटेगा क्या? क्योंकि हम जानते नहीं थे, कोई हमको बताया भी नहीं था कि टायर बदल दो। तब उसके बाद वही मेरा छोटा भाई साथ में आया और जाकर के हम टायर बदल लिए। टायर बदलने के बाद उस दिन से ये जर्नी मेरा जो है ना फिर चलने लगा, गाड़ी ठीक-ठाक रहने लगी। फिर धीरे-धीरे सीख गए। उसके बाद फिर 1 आध साल के बाद नया प्लैटिना लिए, उसके बाद फिर गाड़ी सब ये सब चेंज होता रहा। छोटा-मोटा जो भी ड्रीम था ये सब अपना हुआ। उसके बाद अब जो है सर मेरा अपना ड्रीम है। इधर हम कार लेने के लिए सोच रहे थे। लेकिन कार लेने के लिए सोच रहे थे, मेरे पिताजी 3 भाई हैं। तीनों में जब डिवाइड हुए, तो वहाँ पर था क्या कि जिस डी पे पुराने डी पे हम थे, मेरा जो हिस्सा कहीं साइड में ही हुआ था, अलग हुआ था। तो वहाँ पर जो है ना सारा कुछ हमको ऊ-पट्टी जाना था। तो जहाँ पर मेरा हिस्सा हुआ था, हमको वहाँ जाना था। तो कार लेने का मेरा जो है ना फुल प्लानिंग था, तब तक में कोरोना आ गया। तो थोड़ा माइंड में लगा कि बिज़नेस क्या होगा, नहीं होगा, डाउन होगा और तो मेरा दूसरा ऑप्शन है नहीं। मैं दूसरे चीज़ तो है नहीं कि हम इसको जो है ना एफोर्ड कर पाएँगे, क्योंकि कार लेंगे तो लायबिलिटी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगी ही। तो हम ये चीज़ सोचे हुए थे। उसके बाद हम क्या किए कि सारा कुछ जमा रहने के बावजूद भी गाँव गए, गाँव में जो है ना चर्चा हुआ कि कार लेने वाले हैं। अब पिताजी पूरा फाइट हो गए कि रहने के लिए घर नहीं है, तुम कार की बात करते हो। सारे लोग फाइट हो गए, मम्मी भी बिगड़ गई। और जहाँ पर हम लोग थे, उस घर में मतलब ऐसे बैठे 5 लोग बैठे तो बोला गया था कि जब तक ये इधर घर नहीं बनाएगा, तब तक उधर से इसको इधर नहीं आना है, इसके लिए 5 साल का समय था। समय अभी 2 साल बाकी ही है। तो वो परिवार में तो बहुत सारी बात होती है। तो यही कुछ-कुछ फ़ैमिलियल वजह से क्या हुआ कि कार का प्लानिंग हमको कैंसल करके एट ए टाइम घर हमको स्टार्ट करना पड़ गया। तो घर जब बनाना शुरू किए, तो उसमें भी जो है ना परेशानी हुआ। परेशानी क्या हुआ कि सोचे कि शॉर्टकट में ही इनको जो है ना निकाल लें, लेकिन ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंज़ूर था। अब घर का जो है ना फंडीशन जब किए, तो लोग जो है ना बहुत सारे लोग हँसते थे कि ये इनका जो है ना बेटा भी कमा रहा है, मेरी मम्मी भी जॉब में है। तो ये सब सारे कुछ इनको ईंटा का घर कभी नहीं होगा। सिस्टर का शादी करवे किए थे, लायबिलिटी में थे, ईंटा का घर इनको कभी नहीं होगा। तो मेरे पास कुछ पैसा भी था, सब कुछ था। हम सोचे कि चल ठीक है, देखते हैं। पिताजी भी बोलने लगे, भाई भी बोलने लगा,
कि जब घर हो जाएगा तब आप गाड़ी लीजिएगा और अपने जितना भी आप शादी भी नहीं किए हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार के लोग होंगे, जो भी आपके सर लोग भी होंगे, कल के दिन में अभी आप अपने डाउनलाइन को भी अपने घर पे नहीं लेके आते हैं। बगल से गुज़र जाते हैं और डाउनलाइन को भी अपने घर पे लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सहरसा में रहते हैं, वहाँ उस हिसाब से नहीं बना हुआ है। ये सब सारा मतलब प्रॉब्लम है। सर को भी जो है ना मतलब सर सहरसा कई बार आए, सर को भी घर पे कभी लेकर के नहीं गए, बस वजह यही था। उसके बाद अब जो है ना घर स्टार्ट किए हैं। घर स्टार्ट किए, उनको लेकर के गए हैं, ऊपर कुर्सी से ऊपर तक चला गया है। अब मेरा प्लानिंग है कि वो लगभग 2000 स्क्वायर फीट का घर है, उसको आधा कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है ना मेरा प्लानिंग है कि चाचा लोग जो उस समय में जो बोलते थे कि हम ये लेंगे, वो लेंगे, तो हम सोचे कि क्यों ना हम 1 साल अब रुक ही जाते हैं। अब घर अच्छा बना लेंगे, उसके बाद गाड़ी लेंगे, तो फिर ठीक रहेगा। तो हम जो है ना मतलब घर का 2000 स्क्वायर फीट का मेरा घर है, उसकी तैयारी चल रही है और वो लगभग ये आपको 22 स्टार्टिंग जनवरी-फरवरी तक वो ढलाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मौका भी मिलेगा, तो जो भी लोग हमारे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, सबको वहाँ पर जाने का भी मौका मिलेगा और मेरा सपना है कि वो जो घर बनेगा, वो वेस्टेज के ही पैसा से बन रहा है। जो भी हो रहा है वेस्टेज के ही पैसा से, मेरा जो और भी मेरा साइड से कोई इनकम नहीं है, भाई भी कुछ नहीं करते हैं, वो भी पढ़ाई ही कर रहे हैं और 3 सिस्टर थे, 2 सिस्टर का हमने शादी कर लिया, 1 सिस्टर बची हुई है, फादर किसान ही है। जो भी चीज़ मुझे क्योंकि मैं बड़ा लड़का हूँ, हर चीज़ मुझे ही देखना पड़ता है। तो ये सब यही मेरा जर्नी है सर, जर्नी तो और भी बहुत कुछ है। यही सब आगे मैं घर का नींव डाल दिया हूँ और वो कंप्लीट हो रहा है। 2000 स्क्वायर फीट का है, खर्चा उसमें अच्छा खासा लगेगा और जब बन करके तैयार होगा तो बहुत अच्छा घर होगा। लग्ज़रियस अपार्टमेंट की तरह मैं उन्हें बनाऊँगा, जो कि मेरे ड्रीम हाउस की तरह होगा और इसके बाद जो मेरी गाड़ी होगी, मैं इससे पहले सोच रहा हूँ कि मेरे डाउनलाइन में कम से कम 5-7 गाड़ी निकल जाए। उसके बाद जो मेरी गाड़ी आएगी और धमाकेदार गाड़ी आएगी, जो भी मतलब जब वो होगा, तो वो एक कार शिरोमणि अपना खुद की टीम का होगा। मैं सोच रहा हूँ कि जब मुझे लोग पूछे कि सर आपकी इनकम क्या है? तो मैं लोगों को ये बात बोलूँ कि मेरे टीम में 5 लोग 10 लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए इनकम करते हैं। सर आप कितने की गाड़ी लेंगे? तो मेरे मुँह से ये आवाज़ निकलना चाहिए कि मेरे टीम में 10 लोग गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिनके नीचे ये नेटवर्किंग करते हैं, इनके टीम में डायरेक्ट में जब 8 लोग 10 लोग जो है ना 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, इस बंदा का इनकम कितना होता होगा? तो अगला को ये हो जाना चाहिए क्योंकि लोग को देखने से ही पता चल जाता है। मैं अभी जब फील्ड में जाता हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपकी इनकम क्या है? हम बोलते हैं कि बैठिए, आपको इनकम देखनी है। क्योंकि लोग को होता है कि नेटवर्क करने वाले लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बार क्या हुआ फील्ड करने के दरमियान दिल्ली से कुछ लीडर लोग आए हुए थे, दूसरे-दूसरे कंपनी में थे, कंपनी भगौड़ा हो गया। वो यहाँ पर कोरोना में फँस गए थे, तो वहाँ पर से हम उस आश्रम में गए हुए थे। महर्षि मेही बाबा का आश्रम था। वहाँ पर जब हम गए, तो लीडर से जब बातचीत हुई, तो वो बड़ा टेढ़ में आए, बतियाए कि क्या नाम है, सारी बात हुआ। हम बताए, मेरा पेमेंट मतलब महीना में आता ही था, कभी बंद नहीं होता था। तो वो बोले कि आपको पेमेंट आता है क्या? बोले हाँ, आता है। कितना आता है? जब मुझे 25-30 हज़ार आता है तो मैं 15-20 हज़ार बोलता हूँ। ये मेरा आदत रहा है। तो वो बोले कि कितना आता है? हम बोले लगभग वही 15-20 हज़ार आता है। 15-20 हज़ार आ जाता है आपको? बोले हाँ, आता है। हम उनको दिखाने के लिए जैसे सोचे, जैसे आज सुबह से ही सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम जो भी रहा हो नेट का था, नेट काम ही नहीं कर रहा था। उनको हुआ कि अरे ये तो फ्रॉड है, झूठ बोलता है। देखिए सर हर किसी के साथ ये समस्या हो रही है। उनको हुआ कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। उन्होंने धाय-सीन अपना मोबाइल निकाला और हमको जो है ना बोला कि आप मेरे मोबाइल से नेट कनेक्ट कीजिए। हम समझ गए कि इस बंदे के मन में क्या चल रहा है। तो उनसे जब नेट कनेक्ट हुआ तो संजोग से उस समय में भी नहीं खुला। बहुत लंबा-चौड़ा में बना हुआ है। आश्रम के गेट से जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे दिमाग में तो ये था भाई हम तो सच्चा हैं, 33,000 का चेक था। हम लगातार 3-4 महीने का चेक उनको व्हाट्सएप कर दिए और व्हाट्सएप करके फ़ोन करके उनको गेट पे बुलाए, क्या विश्वास हुआ? लेकिन बुलाने के लिए तो हम चाहे
वो गेट पे नहीं आया और जबरदस्त लिख करके व्हाट्सएप पे वो गुम हो गया। तो वो अपना कुछ आइडिया लेकर के आए हुए थे। ये सब सारी परेशानी सर हम लोगों को होती है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि हम लोग तरीका से काम नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग को पैसा नहीं आता है। और फील्ड में जब जाते हैं तो हम लोग दिखाते हैं कि अरे सर आपको 1 साल में 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो अगला बोलता है कि सर आप कितना दिन से काम कर रहे हैं? तो 3 साल से। तो सर आप अपना चेक दिखाइए तो। वहाँ पर हम लोग फाइल कर जाते हैं। वहाँ पर शर्म आने लगता है। कोई न कोई झूठा बहाना हम लोग बना के निकल जाते हैं। तो अगला आपके ऊपर फेथ नहीं करता है, अगला का विश्वास आपके ऊपर नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है। अच्छे-अच्छे जो लीडर लोग हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। हमारे सहरसा में ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनका किसी समय में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का टीम हुआ करता था। अभी भी वो लोग ऐसे हैं कि जिस भी सिस्टम में जाते हैं, वहाँ खलबली मचा देते हैं। लेकिन उनको अभी तक वेस्टीज के विषय में बताते हैं, उन्हें विश्वास ही ना, अरे सर प्रोडक्ट मार्केटिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 25,000, 30,000 महीना पे जाइएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इधर जब कोरोना में जब सब कुछ बंद हो गया, तो कुछ लोग बात किए, बोले कि अरे आप वेस्टीजे में हैं, इतना दिन से वेस्टीजे कर रहे हैं? बोले हाँ सर वेस्टीजे कर रहे हैं। नहीं, जब आप इतना दिन से कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है, इसलिए आप यहाँ टिके हुए हैं। हम बोले सर देखिए, वेस्टीज के प्रोडक्ट को खा के सर मुझे उस समय में भी देखे थे, जिस समय हमारी जॉइनिंग हुई थी, हम बहुत दुबले-पतले थे। अभी जो मेरा जो बॉडी जो मेरा जो फैला है, ये वेस्टीज के ही बदौलत, क्योंकि जिस दिन से जॉइनिंग किए हैं, उस दिन से हम प्रोडक्ट खाना नहीं छोड़े हैं और प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो जब लोग देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं वेस्टीज में जो है ना ज़रूर दम है। बहुत सारे लोग विश्वास करके जो है ना आए भी, लेकिन काम नहीं किए। वो लोग उच्चृंखल टाइप के हैं। कुछ जो है ना मतलब आया, उनको जो है ना एक बार में जो है ना मतलब बहुत तेज़ी में करोड़पति बनना है। मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मुझे जब लोग वो प्लान देते हैं, बताते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि मुझे नरक का राजा बनना पसंद नहीं है। नरक मतलब क्या? कि वो जो सिस्टम है आज है कल बंद हो जाएगा, फिर तो मैं रोड पे आ जाऊँगा। मुझे स्वर्ग में नौकर ही बन कर के रहना बहुत पसंद है। मैं वेस्टीज से जितना ही लेता हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ। किसी तरह का कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, काम हो रहा है, मेरा टीम भी चल रहा है, मैं खुद ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरे सारे लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है। साथ में जब से ज़ूम का प्रोग्राम हुआ, तो सारे लोग प्रतिदिन जो है ना ज़ूम मीटिंग में आकर के जो है ना एक-दूसरे को देखते हैं, मिलने और बात करने का भी बहुत सारा बात हो जाता है, मौका। और पहले क्या होता था कि महीना में 1 बार मीटिंग होता था, अब प्रतिदिन मीटिंग होता है। तो ये सब डेवलप का बहुत ही जो है ना मतलब ज़बरदस्त सर प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कि हम लोग को वेस्टेज कैसे करना चाहिए? रास्ता बना हुआ है सारा कुछ, लेकिन वेस्टेज में बोलते हैं कि पद चिन्ह, यानी जो रास्ता बना हुआ है उस पे आपको चलना है। वेस्टेज का ये मीनिंग होता है। वेस्टेज कभी-कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल जो होता है, रास्ता जो बना हुआ है उस पे आपको चलना है। कभी-कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल जो होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैं थोड़ा बैक आना चाहूँगा कि जैसे रास्ता बना हुआ है, मेरे पिताजी किसान थे, तो रास्ता तो वहाँ भी बना हुआ था, अच्छा रास्ता था, मैं भी हल जोतता, मैं भी किसान हो जाता। लेकिन वेस्टीज का जो मीनिंग है, वेस्टीज का मीनिंग है कि आपके परिवार में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग्ज़री लाइफ़ जीने वाला जो व्यक्ति है, जिन्होंने वेस्टीज का फॉर्म फिल अप किया है। जो भी आदमी किसी भी परिवार से, किसी भी गाँव से जो वेस्टीज को ईमानदारी पूर्वक 100% दे करके करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, अगर उस गाँव में सबसे बड़ी गाड़ी पे चढ़ेगा, तो वो व्यक्ति होगा जिन्होंने वेस्टीज को जॉइन किया है। उस परिवार का सबसे पहला करोड़पति होगा, तो वो व्यक्ति होगा जिन्होंने वेस्टीज को चुना है। उस परिवार का सबसे पहला व्यक्ति होगा जो स्वास्थ्य धन से समृद्ध होगा, तो जिन्होंने वेस्टीज को चुना है। क्योंकि पैसा तो हर जगह हो सकता है, बहुत सारे सेक्टर है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। जो चीज़ हम लोगों को वेस्टीज देती है,
वो चीज दूसरे जगह कहीं नहीं मिलता है। परिवार में, गांव में, समाज में, आपके रिश्तेदार में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर कोई होगा तो वो वेस्टिजियन होगा, उस फैमिली का जो बंदा वेस्टिज को ज्वाइन किया है। आज ढेर सारा उदाहरण है। कुमार कुलविजय सर का जब हमने जीवनी सुना, अंजनी सर का जब हमने जीवनी सुना, यहाँ से ही सोचते हैं कि सर के परिवार में और लोग ओडी पर तो नहीं है चढ़ते होंगे। भले बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे वो अलग बात है, लेकिन 70-75 लाख की गाड़ी तो मेंटेन नहीं है करते होंगे। क्यों? बहुत बड़ा आप पद ले सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी ऑफिसर हैं, बहुत सारे आप पैसे कमा लेंगे। लेकिन यहाँ जो फैसिलिटी है, यहाँ नेम फेम जो भी सारा कुछ है, वो वहाँ पर आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ आपके पास अगर पैसा है तो पैसा को आप दिखा भी सकते हैं। वहाँ पर सैलरी के अलावे अगर आपको ज़्यादा पैसा है, आप उसको दिखा नहीं सकते हैं, उसको दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स का भी तो छापा पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ़स्टाइल अपने आप को जीते हैं, तो यहाँ पर इनकम टैक्स का आपको छापा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको इनकम आता है, वो टैक्स पे ही आता है। अभी मैं अपनी बात करूँ, गाँव सब में इंदिरा आवास वगैरह क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री आवास योजना ये सब चीज़ मिलता है। मुझे वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं यहाँ डायमंड हूँ। प्रत्येक साल मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। और 3-4 साल हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो अपना जो मिलता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल प्रत्येक साल मैं करता हूँ। तो ये सब सारी कुछ जो हो रहा है, गवर्नमेंट को मैं प्रत्येक साल 10-20 हज़ार टैक्स देता हूँ। लेकिन अदरवाइज़ लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। ये सब जो स्टेबिलिटी हम लोगों के अंदर आया, वो सब सारा कुछ हो पाया है एक सिस्टम के बदौलत, जिनका नाम वेस्टिज है। और ये सब जो हो पाया है, इनको सोच करके देखिए सर, ये जो लोग हैं, वेस्टिज के जो फाउंडर मेंबर हैं, इनका ये कितना बड़े विज़नरी मैन है, जो हम जैसे एक आम इंसान को आज ख़ास इंसान बनाने के कगार पे वो रास्ता पे चढ़ा दिए हैं, जहाँ पर कि मैं अगर मेहनत करूँगा, मैं 100% इसमें टाइम दूँगा और इसके सारे रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करूँगा, तो हम यहाँ पर हर वो ऊँचाई को प्राप्त कर सकते हैं, जो सर लोग प्राप्त किए हुए हैं। और बहुत खुशी होती है कि सर बता रहे थे कि कोलकाता में प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दरमियान वीडियो भी देखे थे कि गौतम बाली सर भी वो क्या करते हैं, शपथ शपथ खाए थे। और सर और जयप्रकाश सर कितने विज़नरी हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा विज़नरी हैं, क्योंकि हम लोग इनको देखे हैं। ये जो भी चीज़ बता रहे थे, ये जितना भी चीज़ सोचे, आज कंपनी उतना चीज़ करी। इन्होंने पहले ही सोच दिया, वो कंपनी भी बाद में की। इसका मतलब हम लोग बहुत अच्छे गुरु के साथ हैं, हम लोग बहुत अच्छे अपलाइन के साथ हैं, हम लोग बहुत अच्छे संगठन के साथ हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी कहा जाता है, उस चीज़ को हम लोगों को फ़ॉलो करना है। और जब हम लोग फ़ॉलो करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि विश्वास के लिए हर वो चीज़ यहाँ पर मिल सकता है, जो एक आम इंसान से आपको ख़ास इंसान बनाया जा सकता है। आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए, वो चीज़ मिलेगा। तो सर लोग और त्रिमूर्ति वॉरियर के जो सिस्टम है, इनको हम लोगों को 100% फ़ॉलो करना है, अपने टीम को भी फ़ॉलो करवाना है, अपना भी सफल होना है, अपने टीम को भी सफल कराना है। तो यही मेरा जर्नी है सर। उसके बाद आज का जो सेशन था, उसमें एक चीज़ था कि हाउ टू वेस्टेज, वेस्टेज को कैसे करें? हम लोग करते क्या है कि अपना बीवी और पीवी बढ़ाने के चक्कर में स्टार्टिंग फेज में हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जानकारी की अभाव होती है, या तो सीनियर नहीं दे पाते हैं या उन्हें ले नहीं पाते हैं। इसमें आनंद-फानंद में हम लोग जॉइनिंग करते हैं और हमें बताया जाता है कि ये लेवल लेना है, ये करना है, वो करना है। बिना एजुकेशन लिए हुए हम लोग फील्ड में कूद जाते हैं। जिसके साथ-साथ क्या होता है कि हम लोग सीखते तो हैं नहीं,
बिना सीखे हुए काम करना शुरू करते हैं, तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को ठोकरें खाने पड़ती है। यही ठोकर खा कर के बहुत लोग जो है ना चलते हैं सफर में, और बहुत लोग ठोकर खा कर के वापस लौट जाते हैं, वही वेस्टीज को क्विट कर जाते हैं। इसलिए देखने को ये मिलता है कि टीम में आदमी की संख्या बहुत ज़्यादा है, रिपर्चेज ही नहीं हो रहा है। सर बहुत लंबी-लंबी बात कर लें, अगर टीम का टर्नओवर ही अच्छा नहीं होगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जितना भी ड्रीम, जितना भी सपना सारा कुछ तो पूरा होगा नहीं। क्योंकि जब तक बिज़नेस नहीं होगा, तो हम लोग डेवलप नहीं कर पाएँगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग को करना क्या है कि जितने भी नए लोगों से हम लोग मिले, जिनको भी प्लान दें, उनसे बारीकी से बैठे और उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बताएँ। वो जो फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो वो किस मंशा के साथ यहाँ पर फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस दिन कोई व्यक्ति जॉइन करता है, तो फुल एक्साइटेड रहता है। पूरा एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस उनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जब वो उनका समय अच्छा आता है, जब काम करने की बारी आती है, तो कुछ दिन में वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम सीनियर लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको एनालाइज़ करना चाहिए कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम है, आखिर ये लोग बहुत आशा और विश्वास के साथ आए थे, ये क्विट क्यों कर रहे हैं, इनका जो गति है वो रुक क्यों गया है, ये काम को धीमा क्यों कर दिए हैं। इसमें एक चीज़ उभर के सामने आता है कि हम लोग उन्हें एजुकेट नहीं किए, हम लोग उन्हें शिक्षित नहीं किए, इसके विषय में डेप्थ में जाकर के जानकारी नहीं दिए, और वो जो ड्रीम लेकर के आए थे, वो जो सपना लेकर के आए थे, उस सपना पर हमने अच्छा से बात नहीं किया और उस सपना को हमने जगाने का काम नहीं किया। क्योंकि इंसान की एक आदत है, वो हर तरह का सपना देखता है। बचपन में जैसे हम लोग छोटे थे तो बहुत सारा सपना देखते थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़े हुए तो अपने सपने को ज़हन में दबा के मार दिए। क्योंकि अगल-बगल में लोगों से सुनने को मिला, ये हमसे नहीं हो सकता है। अरे वो तो बहुत बड़ा काम है। बिज़नेस के लिए सोचे तो वो बहुत बड़ा काम है। वो तो बिज़नेसमैन का ही बेटा कर सकता है, तुम तो नहीं कर सकते हो। लाख रुपए कमाने की बात आई, अरे लाख रुपया कमाना इतना आसान है क्या? अगर ऐसा होता तो हर कोई कमा लेता। तो अपना लोगों का जो ये परिवेश जो है, ये कुछ इस टाइप से है कि हम लोग वहाँ पर जो भी चीज़ सोचते हैं, नेगेटिव करने वाले, पाँव को खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग जो सोच रहे हैं, मेरी जो मंशा है, आगे बढ़ने की जो तमन्ना है, वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग वहाँ से बैक हो जाते हैं, सोचते हैं, मन में घबराहट सा रहता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हम वो कर पाएँगे कि नहीं प कर पाएँगे। अरे! इसमें जो लोग पहले आते हैं, जो पहले जुड़ते हैं, वो बहुत बड़े कर जाते हैं। फ़िरौन के लेवल पे हम लोग जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे। हम लोगों का जो इलाका है, मतलब बहुत सारे बात में हम लोग उलझ करके रह जाते हैं और काम को नहीं कर पाते हैं। जो सिस्टम जो सिखाती है, उसको हम लोग फ़ॉलो नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो काम क्या है कि अपने जिनको भी लाएँ, उनको जो है ना फुल आप उन्हें एजुकेटेड करें, शिक्षित करें, सिस्टम का अच्छा से नॉलेज दें। अब बहुत सारे लोगों को देखने को ये मिलता है कि साल डेढ़ साल हो गया है, कंपनी के प्रोफाइल के विषय में भी उन्हें पता नहीं है। कभी-कभी तेल पे अच्छा खासा ऑफ़र रहता है, तो हम लोग तेले को बेचने में लग जाते हैं। साबुन में अच्छा ऑफ़र है, तो उसी को बेचने में लग जाते हैं। 1 महीना बिज़नेस किए, उसके बाद फिर हम लोग डाउनफ़ॉल हो जाते हैं। ये सब जो सिलसिला है, ये हम लोगों में परेशानी इसलिए होती है, क्योंकि कारण क्या है कि हम जितने भी लोगों को जोड़ते हैं, उन्हें जानकारी अच्छा से नहीं देते हैं। उन्हें ये हम जानकारी नहीं देते हैं कि आप इस सिस्टम में क्यों आए हैं? आपकी क्या तमन्ना है? वेस्टीज वर्सेस अदर चीज़ को हम दिखाने का काम नहीं करते हैं। हम किसी लोगों से डायरेक्ट में ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आपका जो लाइफ़ स्टाइल चल रहा है, आप अभी वर्तमान कंडीशन में जो भी पेमेंट कहीं से ले रहे हैं, आपकी जो आमदनी है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? तो हर इंसान, ये कॉमन चीज़ है, हर इंसान बोलता है कि नहीं। इसी पर हम लोग क्या करते हैं कि आनन-फानन में उन्हें बोल देते हैं कि एक सिस्टम है जहाँ पर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है।
तो अगला समझ जाता है कि अरे ये तो अपना खुद बेवकूफ़ है, मुझे बेवकूफ़ बनाने आ गया है। इतना आसान थोड़ी ना है, हम इतना दिन से इतना काम किए, सारा कुछ किए, लाख 2 लाख रुपया कमाना इतना आसान होता तो हर कोई कमा लेता। तो उनके मन में जैसे ये दुविधा होती है, तो वो आपके साथ हार्डली नहीं जुड़ता है। जब वो हार्डली नहीं जुड़ेगा, तो वो आपके साथ ज़्यादा दिन तक कदम से कदम मिला करके नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे साथ भी फ़ील्ड में ऐसी-ऐसी घटना घटी है और ऐसी-ऐसी घटना घटती भी है। मैं भी जहाँ मिस करता हूँ, तो वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यही मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, कि ये सब चीज़ होती है और ये कॉमन है। जब भी आप लोगों को बताते हैं, मेरे कुछ डाउनलाइन है वो बता देते हैं, यहाँ पर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीना आसानी से कमाया जा सकता है, बिना कुछ किए हुए। अरे यार, मुझे भी शॉक लगता है कि बिना कुछ किए हुए आसानी से, अगला तो और दुविधा में पड़ जाता है। अगला बोलता है, अच्छा ठीक है, देखेंगे, आएँगे, अभी टाइम नहीं है, मिलेंगे, बात करेंगे बैठ कर के तब समझेंगे, वो क्या मिलेगा, वो नहीं मिलता है। तो काम आपका नहीं होता है। बात करने का तरीका है, तरीका तो बहुत सारा हो सकता है। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो मानना है, जब आप लोगों से मिले, उनसे टू बी फ्रैंक बात करें आप। अगर आएँगे तो बेटर है, नहीं तो हम लोगों को तो काम करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। तो हम लोगों को अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति भी मिल जाता है, वहाँ पर अस्थिर नहीं रहना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि सपना मेरा है, तो मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। सपना हम लोगों का है, तो हम लोग को ही वो चीज़ पूरा करना पड़ेगा। अपलाइन एक मार्गदर्शक है। मार्ग वो दर्शन दिखाने का काम करते हैं, कि कैसे आप वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपका सपना पूरा हो सकता है। जैसे त्रिमूर्ति वॉरियर का जो गठन हुआ, ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हम लोगों को नॉलेज लेकर के, पढ़ लिख करके हम लोगों को हर वो ऊँचाई को प्राप्त करना है, जहाँ पर कि हमारे सीनियर लोग उस चीज़ को प्राप्त कर रहे थे। कल मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि जहाँ पर सर बोल रहे थे कि क्रूज़ टूर में जयप्रकाश सर बोल रहे थे कि क्रूज़ टूर में मैं 13 मंजिला वो शिप के अंदर 3-4 दिन बिताया। तो मुझे मेरा भी मन कर रहा था कि जब ट्रैवल फंड से मैं भी विदेश जाऊँगा, तो मुझे भी वो सब चीज़ देखने का मौका मिलेगा। तो ये सब सारी बातें हैं सर, जब सीनियर से सीखते हैं, तो बहुत मज़ा आता है कि जब सीनियर लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं और जो लोग अपने सपना को पूरा किए हैं, अपने अच्छा लाइफ़स्टाइल को जीने का काम किए हैं, वो लोग हम लोगों के साथ हैं। जो लोग 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए महीने कमाने का काम करते हैं, वो लोग हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के हाथ को पकड़े हुए हैं, तो हम लोग कभी इधर-उधर नहीं होंगे। हम लोगों का भी ड्रीम पूरा होगा, क्योंकि हमारे जो हम लोगों को जो लेकर के जाने वाले, जो हमारे मेंटर, जो हमारे गुरु हैं, वो लोग अनुभवी लोग हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, क्योंकि उन्होंने वो हर चीज़ को प्राप्त किए हैं, जिस चीज़ को प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को बोला जाता है। इसलिए जो चीज़ को लोग प्राप्त किए हुए हैं, अगर वो चीज़ हम लोगों को बोला जाता है, तो बिल्कुल एक ना एक दिन जब हम लोग उसके गाइडलाइन को फ़ॉलो करेंगे, मार्गदर्शन पे चलेंगे, तो ज़रूर हम लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि अगर बात किया जाए सर अनुभव का, अनुभव कितना अच्छा चीज़ है और अगर अनुभव का बात किया जाए, अगर हम लोगों से बोला जाए कि हम लोगों को दुबई चलना है, दुबई चलना है तो दुबई जो हम लोग चलेंगे, तो दुबई में जो है ना ढेर सारे एक्ट्रेस लोग होंगे, जिनके भी चहेते किसी के जो है ना अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत सारे हैं, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। नेता में जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब लोगों के साथ हम लोगों को फॉरेन ट्रिप पे जाना है। तो बहुत मज़ा आएगा, हम लोग एक्साइटेड हो जाएँगे, खुश खुश हो जाएँगे। लेकिन जब अनाउंसमेंट होगा कि आप जिस फ्लाइट से विदेश जाएँगे, उसके जो चालक होंगे, उनके जो पायलट होंगे, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। तो क्या आप लोग जाना चाहेंगे? नहीं सर। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। अगर कोई हीरो है तो वो बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। लेकिन जहाज उड़ाने के संबंध में उनको कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग उनके साथ जाना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग उसी तरह देख रहे हैं कि हमारे मेंटर ऑडी Q5 70 लाख की कार से चलते हैं। लगभग 1 करोड़ 25 लाख के समथिंग
अपना जो है ना वो फ्लैट लिए हुए हैं पटना में, जिस अपार्टमेंट में बैठ कर के प्रतिदिन हम लोगों के साथ वो मीटिंग अटेंड करते हैं, वो उनका अपना ही है, कहीं भाड़ा पर नहीं लिए हुए हैं। ये सब सारा कुछ क्योंकि सर इनवाइट भी किए थे, आमंत्रित भी थे हम लोग उसमें, तो ये सब सारा कुछ जो भी हो पाया है, हम लोग अपने मेंटर को देखते हैं कि हकीकत में उनका जो ड्रीम था, उन्होंने पूरा करने का काम किया, तो हम लोगों का भी पूरा होगा जब उनके बातों को फॉलो करेंगे तो। तो हम लोग को अपने मेंटर मेंटर का मेंटर के बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके बातों को फॉलो करना चाहिए। तो हम कहाँ थे? हम थे कि नए लोगों को जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके ड्रीम को, उनके सपनों को हम लोग को बताना है और उन्हें ये बताना है, उनसे बात करना है टू बी फ्रैंक होके कि आपकी जो आमदनी अभी है, वर्तमान में जो आप आमदनी ले रहे हैं, क्या आप इस आमदनी से संतुष्ट हैं? तो हर आदमी का जवाब आता है कि नहीं। तब आप उन्हें बताइए कि अगर आपको महीने का पार्ट टाइम में काम करके अगर आपको महीने का एक्स्ट्रा 5 से 10,000 रुपया महीने आ जाए, तो क्या आप उस काम को करना चाहेंगे और उसके विषय में आप जानना चाहेंगे? तो हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि ठीक है मुझे बताइए, क्योंकि ज़रूरत तो हर किसी को है। मैं जब जॉब वाले लोगों से मिलता हूँ, प्राइवेट जो जॉब करते हैं, उनसे मैं ये बात करता हूँ कि सर, अगर आपके बच्चे के ट्यूशन की फीस और फैमिली में जो आप दूध जो यूज़ करते हैं, अगर उस चीज़ के लिए पार्ट टाइम में वर्क करके अगर ये सब के लिए अगर आपको 5 से 10,000 रुपया महीना पार्ट टाइम में वर्क करके आपको अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो क्या आप इस सिस्टम को आप समझना चाहेंगे? तो वो बोलते हैं कि यस मैं समझना चाहूँगा। और जब उन्हें बताते हैं, तो वो प्लान को समझते भी हैं, तो पहले मैं प्लान नहीं देता हूँ। क्योंकि प्लान जब देना उन्हें शुरू करते हैं, कुछ-कुछ लोग को जब दिए, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि प्लान की ऐसी खासियत है कि जब सिस्टम से चला जाए, तो बहुत ही कम दिन में हम लोग सफल हो जाते हैं। तो जो हम लोग लिखते हैं, वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग उसको फ़ॉलो कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग करते ही नहीं है उस लाइक काम। तो वो नहीं हो पाता है। लोग समझ जाता है कि अरे ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए प्लान नहीं देते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के विषय में आपको नॉलेज देना है, प्रोडक्ट को यूज़ करवाना है और उनके नाम पे ईमानदारी पूर्वक आप बिलिंग करके बिल उनके हाथ में दे दीजिए। तो जब वो बिल आप उनके हाथ में दे देंगे, आईडी पासवर्ड सारा कुछ होगा, एंड्रॉयड फ़ोन लगभग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि यूज़ नहीं करते हैं। तो आईडी पासवर्ड से खोल करके आप उन्हें बोनस दिखा दीजिए प्रत्येक महीना का, उनके अकाउंट को आप लिंक करा दीजिए। जब उनके अकाउंट में कुछ पैसा जाएगा खरीदारी करने से, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है कि अरे हमने 2000-3000 का प्रोडक्ट खरीदा, साथ में हमको 100-150 रुपया भी मिल गया और 300-400 का प्रोडक्ट भी फ्री मिल गया। तब वो अपना इच्छा ज़ाहिर करते हैं कि सर इसमें और भी कुछ है क्या? क्योंकि आप बता रहे थे यहाँ से कार मिलता है, घर मिलता है। थोड़ा बहुत वर्बली वे में चर्चा कर ही देते हैं, हो ही जाता है। तो वो आपसे ही वो अपना इच्छा ज़ाहिर करेंगे कि सर इससे आगे और क्या है? तब आपको स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताना है। एक ही बार में अगर कोई बच्चा है 1 क्लास का स्टूडेंट है, एक ही बार में उसे जो है ना किताब के इस साइड से लेकर के उस साइड तक हम पढ़ाने का काम करेंगे, क्या उसके दिमाग में घुसेगा सर? बाउंस कर जाएगा। इसलिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। हम लोगों को अगला को देख के लगता है अरे! ये तो डायनामिक लीडर है। इसको हम जब ले आएँगे, जोड़ लेंगे तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो होता क्या है कि वो अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें अच्छा से जानकारी ही नहीं देते हैं। डायनामिक अगर हम मीटिंग के दरमियान हम अपने डाउनलाइन में बात कर रहे थे, कि मुझे वो 6 व्यक्ति बता दीजिए, जिनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये वेस्टीज का क्राउन है, इनको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा। मैं घूस दे करके उन व्यक्ति को खरीद लाऊँगा और अपने डायरेक्ट में डाल दूँगा, क्योंकि 6 लाख एक 1-1 लाख रुपया महीने वो कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके माथे पर तो ऊपर वाला लिख दिया है कि ये वेस्टीज का क्राउन है। तो 6 लेग में उनको घूसे दे करके ले आएँगे। 6 लेग में 6 क्राउन हो गया, 1-1 लाख रुपया महीना कमाएगा। मेरा तो इनकम ऐसे ही बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर आपको सफल होना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में आता है, अरे उसका किस्मत तो बहुत अच्छा है, उनका तो भाग बहुत अच्छा काम करता है।
ये भाग, लक और किस्मत ये सब जो है ना, ये लिफ्ट की सीढ़ी की तरह है। जैसे लिफ्ट वाला सीढ़ी वो इलेक्ट्रिक पे चलता है, अगर बिजली बंद हो गया तो बीच में ही अटक जाता है, दम भी घुटने लगता है। लेकिन सीढ़ी जो होता है, वो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। उस पे चढ़ करके, उस पे प्रयास करके हर वो इंसान सफल हो सकता है, जो चाहता है अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर जीने के लिए चाहता है। तो उसी तरह सीढ़ी होता है, वेस्टेज का जो सिस्टम है, पद चिन्ह, यानी आपके सीनियर जो मेहनत किए, सीनियर आज मेहनत के बदौलत लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कोई आसमान से टपका करके उनके डाउनलाइन में अच्छे-अच्छे लोगों को नहीं दे आए हैं। उन्होंने ढूँढने का काम किया, उन्होंने जौहरी के जैसा काम किया, हीरा को ढूँढने का काम किया, लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, फील्ड में जा-जा के प्रयास करते रहे, चिलचिलाती धूप में मेहनत किए, अपने आप को तपाने का काम किए, तब जा कर के आज ऑडी Q5 और ढेर सारे चीज़ मेंटेन करने का काम करते हैं। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाने का काम करता है। ये कोई आसमान से टपका हुआ चीज़ नहीं है। यहाँ पर लक, किस्मत और भाग्य कोई काम नहीं करता है सर। आप मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त किए हैं, तो उसी तरह सीढ़ी की तरह होता है कि हम लोग भी उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, जो मार्गदर्शन हमारे फाउंडर मेंबर और त्रिमूर्ति वॉरियर के जो भी फाउंडर मेंबर हैं, ये लोग जो हम लोगों को जो बताने का काम करते हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो जो जानकारी देते हैं कि बेटा अगर तुम इस रास्ते से चलोगे, तो तुम सफल हो जाओगे। क्योंकि उन्होंने वो काम किया है। कितना खुशी होता है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति लाख रुपया, 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो वो अपने पड़ोसी को देखना नहीं चाहते। अगर उनका एक मंजिला घर होता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे जो पड़ोस वाले लोग हैं, उनका 2 मंजिला हो जाए, कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे अपलायन ये सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, तो मेरे डाउनलाइन में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग आ जाए। उनका कितना पॉजिटिव सोच रहता है। हम लोग कितने अच्छे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जहाँ के लोगों का विचार ऐसा है कि भगवान के जैसा वो सोच रखते हैं। क्योंकि ऊपर वाला सबके लिए एक ही जैसा सोचते हैं। वो किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। कर्म के आधार पर हम लोग अपने आप को बैक हो जाते हैं। कोई आदमी बहुत बड़ा कर जाता है, क्योंकि बचपन में जब हमारी पैदाइश हुई थी, जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, सब आदमी बचपन में रोए हैं, सब आदमी अपने माँ के ही साथ खेलना, माँ-पिताजी के साथ खेले हैं। उन्हें गोदी में लिया गया, उन्हें चलाया गया, बिछावन पर ढेर सारे मतलब टॉयलेट वगैरह हर चीज़ करने का काम किए। लेकिन सोच करके देखिए कि जब हम लोग बड़ा होते हैं, तो वहीं से जर्नी शुरुआत होती है। कोई आदमी अपने कर्म को कर कर के महान हो जाता है और कोई आदमी इस तरफ बैक होता है कि दुनिया उनके नाम देहात भी उनके सारे कुछ को भूल जाती है और कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं कि दुनिया उनको ज़िंदगी भर याद भी करती है और समय-समय पर उन्हें याद किया जाता है। ये सब सारा कुछ जो भी हो पाया है, वो आपके मेहनत के करके हुआ है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आप उनका हिस्ट्री पढ़िए, आप उनको देखिए, आप उनके वीडियो को देखिए, आप उनके विचार को देखिए, आप उनके स्टेटस पर पोस्ट किए हुए चीज़ों को पढ़िए, तो आपको लगेगा कि नहीं, वाक़ई में इन्होंने बहुत ही संघर्ष ये लोगों का जो लाइफ़स्टाइल रहा है, बहुत ही संघर्षमय रहा, तब जाकर के इतना बड़ा लेवल को अचीव कर पाया। और वो लोग लंद-फंद के कामों में अपने आप को एंगेज नहीं करते हैं। वो टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंदी होते हैं। जैसे कि सर चर्चा करते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं, वो लोग 4 बजे जगते हैं। मैं खुद मिस करता हूँ और मेरे डाउनलाइन और भी ढेर सारे लोग मिस करते होंगे कि हम लोग अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति सुबह में सवेर जगता है, रात्रि में सवेर सोता है, तो वो जो व्यक्ति रात्रि में सवेर सोएगा, वही सुबह में सवेर जगेगा। तो हम लोग करते क्या है कि 12 बजे, 1 बजे तक हम लोग मोबाइल में ही देखते रह जाते हैं। मोबाइल में भी ऐसा-ऐसा सिस्टम है, एक वीडियो को खोलो, तो तरह-तरह का वीडियो आने लगता है। देखते-देखते पता ही नहीं चलता है, ढेर सारा समय बर्बाद हो जाता है। फेसबुक को खोलो तो बहुत कुछ आने लगता है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग जो है ना एक
क्या बोलते हैं उनको, मानव के द्वारा बनाए हुए चीज़ में हम लोग खुद मानव जो अपने द्वारा बनाया हुआ चीज़ है, उसी में उलझ करके रह जाते हैं। मनुष्य का जो कहीं-कहीं सोच है ना सर, वो विचित्र तरह का है। जैसे जानवर को आप देखिए, जानवर सर्कस में रहता है, सर्कस में जानवर का खेल होता है, वही सर्कस का खेल उसी जानवर के द्वारा किया हुआ चीज़ को आप उन्हें टीवी या पर्दे के माध्यम से जानवर को दिखाइए, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, उन्हें कोई रुचि ही नहीं आता है। लेकिन हम लोग उनसे भी पीछे हैं। अगर मैं आज मीटिंग लिया हूँ तो हम इस मीटिंग को देखेंगे और इसमें अपने टाइम को खत्म करेंगे। अगर मैं कोई अच्छा एक्टिविटी किया हूँ, कहीं मैं अच्छा फ़ोटो लिया हूँ, कहीं मैं अच्छा किया हूँ, किसी के साथ फ़ोटो लिया हूँ, अपने ही द्वारा किया गया एक्टिविटी को हम लोग देखने में टाइम को बर्बाद करते हैं। सोच करके देखिए कि यहाँ पर हमारा दिमाग, यहाँ पर हमारा सोच, यहाँ पर हमारी जो मानसिकता है, वो जानवर से भी थोड़ा पीछे है। क्योंकि अपने ही द्वारा किया गया एक्टिविटी, अपने ही द्वारा हर वो हरकत को हम लोग देखने में अपने टाइम को बर्बाद करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी चीज़ में हम लोग बहुत सारे समय को बर्बाद करते हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप तरह-तरह का चीज़ देखने में और हम लोगों को जो रियल जो वर्क है, अगर हम लोग उस पे चलें, त्रिमूर्ति वॉरियर के द्वारा जितना भी वर्क है, अगर इस चीज़ को हम लोग फ़ॉलो करें, सर के द्वारा जो भी हम लोगों को टास्क मिलता है, जो गाइडलाइन मिलता है, अगर हम लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करें, तो एक ना एक दिन वो समय आएगा, जो जयप्रकाश सर, अंजनी सर, डीके सर और सारे त्रिमूर्ति वॉरियर के जितने भी मेंबर लोग हैं, सारे लोग जो सपना देखते हैं, कि एक दिन ऐसा आएगा, जिस दिन त्रिमूर्ति वॉरियर का हर मेंबर जो सिस्टम को ईमानदारी से फ़ॉलो करेगा, उनका चेक 1 लाख रुपया महीना कम से कम होगा, मैक्सिमम सर तो 10 लाख पर अब रुके नहीं, 25 लाख पर लेकर के चले गए हैं। तो हमारे सर कितने विज़नरी है, वो सोचते हैं कि वो रास्ता बताने का काम करते हैं, रास्ता बनाते हैं कि वो कुछ दिन पहले हम लोग 10 लाख की बात करते थे, सर अब आगे सोचने लगे हैं। तो हमारे जो मेंटर है, त्रिमूर्ति वॉरियर के जो फाउंडर मेंबर है, अंजनी सर, ये ऐज़ लाइक समझिए कि गौतम वाली सर की तरह विज़नरी मैन है। ये आगे की बात करते हैं। कि रोशन जी अगर आप इस रास्ते से चलेंगे तो 10 लाख नहीं 25 लाख हो सकता है। जैसे हमारे फाउंडर मेंबर पहले ही सोच लेते हैं, रहते हैं 2020 में बात करते हैं 25 का। तो वैसा अभी तक होते आया है। शुरू से उन्होंने जो-जो चीज़ सोचा वो होते आया है। उसी तरह हमारे फाउंडर मेंबर जो भी चीज़ सोचते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, उसे करके प्रूफ कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को जोश और जुनून के साथ अपने फाउंडर मेंबर की बातों को फॉलो करना है और उनके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर चल कर के हम लोग को वो सारी चीज़ अचीव करना है, जो हमारे सर का ड्रीम है कि मेरा टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 हो। और जब भी कभी लीडर की बात हो, तो लीडर कैसा होना चाहिए? जैसे हमारे मिस्टर गौतम वाली सर कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में लीडर की बात हो, दुनिया में लीडर की बात हो, तो लोगों से एक ही नाम आना चाहिए वेस्टीज और जब हमारे वेस्टीज में बात होनी चाहिए कि लीडर कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए त्रिमूर्ति वॉरियर की तरह। संगठन कैसा होना चाहिए? ऑर्गनाइज़र कैसा होना चाहिए? और उनके फाउंडर मेंबर कैसा होना चाहिए? उसमें नाम आना चाहिए हमारे त्रिमूर्ति वॉरियर की तरह। मेरे दोस्त, हम लोग अगर जोश, जुनून और जज़्बे के साथ वर्क करेंगे, तो मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सर, हमारे फाउंडर मेंबर, हमारे संगठन के जो संगठनकर्ता हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके बारे में कुछ क्या कहा जाए? सूर्य को दिया दिखाने के समान है। क्योंकि उन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है और अपने ही बीच के लोगों को उस रास्ते पे चलाने का काम किए हैं और ढेर सारे लोग मतलब है जो उस रास्ते पे चले और सफल भी हो रहे हैं, सफल होने के कगार पर भी हैं। तो उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पता ही नहीं चला
हम लोग सारे लोग मिल करके इन चीज को बहुत आगे बढ़ा दिए। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा और मैं मैक हैंड ओवर त्रिमूर्ति वॉरियर के फाउंडर मेंबर को करना चाहूंगा। साथ डीके गुप्ता सर को, सॉरी, डीके गुप्ता सर को मैं मैक हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू।